अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 5:30 का टाइम है और बारिश देखो कैसे झमाझम लगी हुई है। अब तो लिटरली बारिशों से डर लगने लग गया है। दुआएं दिन रात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश कर दे, इसे जहमत की ना बना। इतनी तेज तूफानी बारिश थी, बिजली चमक रही और ऐसे बादल गरज रहे थे। पीछे मैंने आपको आवाजें सुनाई है ना, तो मैं आई थी ऊपर। ये देखो कैसे बिजली चमक रही है, बड़ी खौफनाक सा ना ये नज़ारा था। तो मैं तो फिर फौरन से ना भाग गई नीचे। मैं गई थी, वो ना कपड़े देख रहे थे ना, एक बेडशीट थी और एक दो ना ऐसे और कपड़े थे। सजील की पैंट्स हो गई। तो कल ना मैंने जब उतारे ना कपड़े, तो वो हल्के हल्के गीले थे ये वाले, तो फिर मैंने ना ऊपर ही छोड़ दिए कि ये मैं शाम में उतार लूंगी जब अच्छे से सूख जाएंगे। तो शाम में उतारने मुझे याद ही नहीं रहा। और सुबह जब मैं उठी हूँ, काफ़ी देर से मैं जग रही थी, बारिश तब से हो रही थी। तो फिर मुझे ना याद आया बैठे बैठे कि अल्लाह कपड़े तो ऊपर ही हैं। मैं गई, मुझे पता था कि गीले हो गए होंगे। तो फिर जब मैंने ऊपर जाके वो नज़ारा देखा ना, मैंने कहा नहीं भी फरा रहने दो, गीले तो वो हो गए हैं, फिर बाद में देखी जाएगी। जितनी बिजली चमक रही है ना, तो बस रहने दो। तो नीचे आई मैं, आके मैंने तस्बीह वगैरह अपनी कंप्लीट की, ज़िक्र अज़कार किए जो मैं कर रही थी। और साथ साथ मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला बारिश रुक जाए, क्योंकि आज से बच्चों के बायो मंथली शुरू थे, सेकंड बायो मंथली टेस्ट। तो छुट्टी मैं उन्हें बिल्कुल नहीं करवा सकती थी। तो मैं कह रही थी कि चाहे चलो लेट हो जाएगा, लेकिन बच्चे जाएंगे तो सही स्कूल। फिर खैर आधा घंटा मैं जब लेटी, 6 बजे मैं अपने टाइम से जैसे मैं उठती हूँ उठी, और बच्चों को मैंने उठा दिया है। सबसे पहले मैं ना हानिया को उठाती हूँ, क्योंकि उसे ज़रा ना सोमन होने में, सोमन मतलब कि ना ज़रा थोड़ा उसका मूड सही होने में ना टाइम लगता है, इसलिए ना सबसे पहले मैं उसे उठा देती हूँ। वो उठ के ना ज़रा थोड़ी देर बैठी रहती है, फिर वो जो है ना फ्रेश वगैरह होना शुरू होती है। सो इसलिए ना मैं उसे पहले उठा देती हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना यहाँ पर मैं ये कुछ वेजिटेबल्स काटने लग गई हूँ। वैसे तो शामी बनी पड़ी हुई थी, लेकिन ना मैं 2-3 दिन से ना वही दे रही थी उन्हें। मतलब एक दिन अंडा पराठा ऐसे कुछ करके ना डिफरेंट किस्म का। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना मुझे ये होता है कि ना थोड़ा डिफरेंट कर दिया करूँ। हर दिन एक ही लंच बॉक्स ना नहीं अच्छा लगता, बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता, और हमें खुद भी बनाते हुए ना ऐसे बोरियत सी होने लगती है। तो यहाँ पर ना ये आपके साथ बड़ी सिंपल सी और बजट फ्रेंडली ना एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ लंच बॉक्स के हवाले से। ये बहुत अच्छी है, बच्चों के हिसाब से बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्थी भी है, सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, और बजट फ्रेंडली भी है और झटपट से बन भी जाती, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया था। आलू ये मीडियम साइज़ के, इनको मैंने ये फ्राइज़ की शेप में किया है कट। और बाकी मेरे पास जो सब्ज़ी थी, शिमला मिर्च और गाजर, वो तो मैंने ना ला के ऐसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना ये सब्ज़ी इस्तेमाल हो जाती है। शिमला मिर्च और गाजर ना बच्चों को अच्छी भी लगती है, मेरे बच्चे पसंद करते हैं, वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर ना फिर मैंने क्या किया कि ना ये फ्राई पैन के अंदर सिर्फ 1 चम्मच जितना ऑयल डाला, और इसमें ना अदरक लहसुन की पेस्ट हल्की सी ऐसे डाल के ना उसे ज़रा थोड़ा-सा भुना, और साथ इसमें ना ये आलू ऐड कर दिए थे। अच्छा, आलू से पहले ना इसमें प्याज़ आते हैं, लेकिन ना आज बच्चों ने मना कर दिया था, हानिया ने मना किया था बेसिकली, उसको ना प्याज़ नहीं चाहिए थे आज बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सजील से भी पूछा, मैंने कहा मैं क्या उसको चुन-चुन के देती रहूँगी? तो सजील भी कहता कि ठीक है मम्मा ना डालो आप, वरना ना अदरक लहसुन डालते सार ही ना इसमें वो प्याज़ ऐड करने थे। तो फिर मैंने जब प्याज़ स्किप कर दिए, साथ ही मैंने आलू डाले, उनको ज़रा हल्का-सा पकाया और थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि प्याज़ नहीं ना डाले, अगर प्याज़ डालती ना स्टार्टिंग में, तो फिर पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं रहनी थी। तो फिलहाल उसमें मैंने अभी सारी वेजिटेबल्स डाल के ना, तो यहाँ पर पेड़े करने लग गई हूँ, क्योंकि पेड़े को सेट होने में टाइम लगना था। सो इसलिए मैंने ना 2 पेड़े बना के रख दिए पराठों के लिए। उसके बाद यहाँ पर ना ये वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना इतनी ज़्यादा पकी हुई वेजिटेबल्स नहीं अच्छी लगती हैं। मतलब आलू गल जाएंगे, लेकिन ये बाकी शिमला मिर्च और गाजर, इसमें हल्का सा ना क्रंचीपन ही हो तभी अच्छा लगता है। मसालों में सिर्फ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है इसमें, और साथ में चिली सॉस, सोया सॉस। और जब ये ना आलू गल गए थे, मैंने चेक कर लिए थे, फिर इसमें मैंने केचप ऐड कर दी है। केचप डाल के ना इतना ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1-2 दफ़ा मैंने मिक्स किया है और नीचे उतार लिया है। और केचप भी मैं चिली सॉस वाली हम यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए मैंने कुटी लाल मिर्च फिर कम ही डाली थी। तो बस ये फिलिंग तैयार हो गई है, देखा कैसे झटपट सी बन गई है। लंच बॉक्स में ना ऐसी झटपट वाली चीज़ें ना सही रहती हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ना इतना कोई मूड नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कुकिंग की जाए, तो बस ये दिल होता है कि झटपट से चीज़ बन जाए, बच्चों को भी पसंद आए। इसलिए ना मैं डिफरेंट डिफरेंट ना कुछ ऐसे फिर करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कुकिंग की तरफ मैं नहीं जाती हूँ। एक तो ना टाइम भी इतना नहीं होता है, और जैसे मैंने बताया कि मूड भी फिर नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे बोर भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं एक चीज़ को ना खा खा के, अगर मैं रिपीट कर दूँ ना दूसरे दिन ही लंच बॉक्स वही वाला,
तो फिर वो कहें मतलब कहते नहीं है, सजील ना इतना कहेगा नहीं, वो ये बोलेगा अच्छा मम्मा आज भी यही है, बस वो इतना ही उसके कहने की देर होती है और मैं समझ जाती हूँ, माँ सब समझती है। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैंने ये पराठे सेक लिए थे और बस पराठों के अंदर मैंने ना मेयोनीज़ लगा दी थी और ये जो फिलिंग है ना ये रख के इस तरीके से मैंने रोल कर दिए हैं और लाज़मी ये जो ना बटर पेपर में मैं रोल करके देती हूँ। पराठा वगैरह ऐसे अगर मैं रोल बना के दूँ, तो मैं बटर पेपर में लाज़मी कर देती हूँ कि बच्चों को ना खाने में आसानी हो और बस दैट्स इट। ये लंच बॉक्स इनके मैंने तैयार कर दिए इसी तरीके से। हानिया यहाँ पर जो है ना वो ब्रेड जैम खा लेती है और सजील ने अपना हाफ़ पराठा यहीं पे फ़िनिश कर लिया था। उसका दिल था कि मैं हाफ़ यहीं पे खा लेता हूँ, हाफ़ मम्मा आप पैक कर दो। तो वही मैंने उसको कर दिया और फिर मैं हानिया के बाल बनाने के लिए आ गई थी। बाकी तो बच्चे खुद ही तैयार हो जाते हैं, बस बाल वगैरह ना हानिया के मैंने ही बनाने होते हैं। तो वही हानिया के बाल बना दिए हैं, बस बच्चे रेडी हैं, अब जा रहे हैं ये स्कूल। हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया था, वो सिर्फ़ दूध ही पी लेते हैं ज़्यादातर। बहुत ही कम ऐसा होता है कि उनका दिल कर रहा हो कि सुबह को ऐसे कोई पराठा वगैरह या कुछ और खाने को, ज़्यादातर वो ना दूध या ऐसे मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं। तो काफ़ी दफ़ा वो आ जाते हैं बच्चों को छोड़ के वापस, मतलब ना काम के हिसाब से ना, तो आज वो कह रहे थे कि मैं वहीं से अपनी शॉप के लिए निकल जाऊँगा, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो बस इनको अल्लाह हाफ़िज़ करके मैं अंदर आई। ज़यान अभी भी सोया हुआ था बाहर हॉल में, तो फिर मैं अंदर आके रूम को समेटने लग गई। बेडशीट मैंने सही कर दी है और यहाँ पर ना ये शीट मैं आपको दिखा रही थी, ये जो अभी कुछ दिन पहले हमने लगाई है ना, इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही ये शीट तो अच्छे से चिपकती नहीं है दीवार पे, आपने कैसे लगाई है? तो मैंने कहा मैं आपको ना क्लोज़ करके दिखा देती हूँ कि ये देखें बहुत अच्छे से ये चिपकी हुई है दीवार पे और इसके एजेस भी देखो, किनारे भी अच्छे से चिपके हुए हैं। हाँ, इस दफ़ा ना इसमें सिलवटें आ गई हैं क्योंकि ये ना दीवार इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, तो इसलिए ना इसमें सिलवटें आ गई हैं और जिसमें जोड़ डाला है ना वो भी ज़रा थोड़ा-सा ना नीचे को हो गया है, बिल्कुल इक्वल नहीं बैठा है। एनीवे जो हमारा मेन रीज़न था ना कि जो नीचे से दीवार में पेंट उतर जाता था, वो बुरा लगता था ना, तो वो कवर हो गया है ना, तो वो मेन रीज़न हमारा पूरा हो गया है। क्योंकि वहाँ दिखने में भी नहीं अच्छा लगता था और ये ना बेड के ऊपर ना पेंट उतर-उतर के गिरता रहता था, तो वो हमारे कपड़ों को भी लगता था, तो वहाँ से ना बचत हो गई है। और ये जो साइड टेबल के पीछे लगी हुई है शीट, ये तो मैंने पहले की हमने लगाई हुई है, तो इसके लिए भी कमेंट आ रहे थे कि ये भी अब चेंज कर दें, ये वाली लगा दें। तो पड़ी हुई है मेरे पास बची शीट, तो देखती हूँ मैं वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल वो सही है। तो बहुत से को नहीं भी पसंद आई ये शीट लगी हुई कि आपने क्या मुतंजन बना दिया है। हमने बेसिकली जो है ना कम बजट में रह के ना जो चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी दिखने में भी और थोड़ी परेशानी भी हो रही थी कि वो पेंट वगैरह वहाँ से गिरता था, कपड़ों को लगता था ना, तो एटलीस्ट वो ख़त्म हो गई है ना चीज़, तो उसके लिए मैं सुकून हो गया। तो हम फिर ना वो दूसरी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं कि मुतंजन बन गया, हमें तो नहीं इतना बुरा लग रहा। सही है भई। अच्छा ख़ैर फिर मैं आई बाहर, ज़ायान उठ गया था ना, तो ज़ायान को भी मैंने ना फ्रेश वगैरह करवा के उसको नाश्ता दे दिया है, ब्रेड पे जैम लगा के दे दिया है और फिर मैंने कालीन उठा दिया बाहर हॉल से, गद्दे वगैरह उठा के रख दिए हैं क्योंकि मैं अच्छे से सफाई करूँगी बाहर की। 2-4 दिन बाद ना मैं ऐसे बाहर से कालीन उठा के ना तो फिर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज मुझे वही करनी थी, तो वो उठा के मैंने सारे पिलो वगैरह सँभाल दिए हैं और उसके बाद मैंने ना फ्रिज साफ़ कर ली थी क्योंकि फ्रिज ना काफ़ी अनऑर्गनाइज़ हुई थी। तो मैंने कहा कि इसको भी ना मैं आज साफ़ कर ही लेती हूँ। मतलब कि ना इससे ना ये भी होता है कि चलो थोड़ा-थोड़ा करके ना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना बर्डन नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ना फिर 2-4 दिन बाद ना फ्रिज को ना, क्योंकि चीज़ें हम खुद ही रखते-रखाते ना थोड़ी-सी इधर-उधर कर देते हैं। सो इसलिए ना फिर मैं ये सुबह के टाइम ये कर लेती हूँ। तो वही फ्रिज को सेट कर दिया है और उसे अच्छे से साफ़ कर दिया, फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर अब मैं किचन साफ़ करूँगी, ये जो बर्तन हैं नाश्ते के ये सारे मैं धोकर लगा दूँगी स्टैंड पे साथ ही। अच्छा ये स्टैंड का ना ये फ़ायदा है कि इसमें ना बर्तन धो के लगाते जाओ ना तो इसका पानी साथ ही ना नीचे की तरफ टपकता रहता है, तो वो सिंक में गिरता रहता है और बर्तन भी ना सूख जाते हैं अच्छे से। हालाँकि ना इसके लिए भी कमेंट्स आए थे 1-2 कि इसमें तो ज़ंग लग जाएगा, तो हो सकता है ज़ाहिर-सी बात इस पे पानी गिर रहा है तो ज़ंग लग जाएगा, तो उसके लिए भी देख लेंगे फिर आगे। मैंने सोचा हुआ है कि उसके लिए मैं क्या करूँगी, तो फ़िलहाल तो अच्छे से मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही चल रहा है खैर। किचन मैंने सारा समेट दिया, लाइक मतलब कि बर्तन वगैरह धोकर अपनी-अपनी जगह पे लगा दिए हैं और ये जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार है ना, ये मैं लाज़मी रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ क्योंकि खाना-शाना बनता है, पराठे वगैरह, तो ऑयल के छींटे जो है ना वो गिरते रहते हैं। फिर आज मैं ना ज़रा स्लैब पे भी चढ़ गई थी क्योंकि मुझे ना ये वाली जो सिनरी मैंने लगाई हुई है ना, इसको भी साफ़ करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये थोड़ी गंदी सी हुई है, तो वही जो है ना मैंने फिर ऊपर चढ़ के इसको भी अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दी है। किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं सो जाऊँ या बैठ जाऊँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना पहले घर के सारे काम ख़त्म करूँ और ये रूटीन इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी, क्योंकि सुबह के टाइम में ना एक तो बरकत है और सुकून भी है।
बच्चे जैसे स्कूल के लिए निकल जाते हैं ना, तो ज़ायान को क्योंकि मैं बैठ के तो खाना शाना खुद खिलाती नहीं हूँ। अगर वो उठ भी जाए तो बस उसको नाश्ता वगैरह दे दिया तो वो खुद ही खा लेता है माशाल्लाह से। मैंने बच्चों को कभी भी आदत नहीं डाली थी, तीनों बच्चों को, कि मैं उन्हें खिलाने बैठूँ। मतलब कि जैसे वो 2 साल से खुद ही खाना शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। क्योंकि ये बहुत ही टाइम वेस्ट वाली बात होती है कि खुद बैठ के ना माँ खिला रही हो, और दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर बच्चों को ना आदत ही नहीं रहती है खुद खाने की। बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं फिर छोटी-छोटी चीज़ के लिए कि ये भी माँ खिलाए, बाप खिलाए, तो वो चीज़ें नहीं सही रहती हैं। इसलिए ना बच्चों को खुद खाने की आदत होनी चाहिए, बच्चों का पेट भी जल्दी भरता है और उन्हें अच्छा लगता है, वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। एनीवे जी, यहाँ पर घर के काम-शाम ही चल रहे हैं जो डेली के होते हैं हम औरतों के। अच्छा, किचन मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद झाड़ू लगा ली थी पूरे मैंने, और फिर हॉल में ना मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी गिरा के ना वाइपर लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रिज साफ़ की थी ना, तो फ्रिज का ना थोड़ा बहुत पानी निकला हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो हल्का सा ना पानी गिरा के यहाँ पर वाइपर लगा लेती हूँ। और फिर मैंने ना पूरा जो है ना साफ़ी लगा ली थी, 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर के ना मैं साफ़ी लगा लेती हूँ अंदर से लेकर बाहर तक ना। तो फिर बहुत अच्छे से ना फ़र्श साफ़ हो जाता है। तो अभी रात को ना एयर कूलर बहुत ही कम लगता है, मतलब कि थोड़ी देर चलता है ना तो फिर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ कि समेट के रख दूँ, लेकिन ना हस्बैंड अभी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी दोबारा से ना एक दफ़ा गर्मी आएगी और फिर उसके बाद जाके ना मौसम अच्छे से चेंज होगा, तो अभी रहने दो, क्योंकि फिर दोबारा से निकालना मुश्किल हो जाना है। बाकी इस टाइम पे ना बारिश रुक गई थी बिल्कुल, और धूप सी भी निकल आई थी, तो मैंने कहा कि चलो सही है, मौसम भी ये सही हो गया है कि बारिश रुक गई है। और अब मैं डस्टिंग कर लूँगी सारी चीज़ों की। और ये न्यू फ़ोन से मैं जब से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना मुझे ना अभी ज़रा इसकी अच्छे से समझ नहीं आ रही, इसलिए ना कुछ क्लिप आपको ब्लैक एंड वाइट और कुछ जो ना बिल्कुल सही नज़र आएँगे, तो वो ज़रा अभी सेटिंग चल ही रही है। अच्छा, मैंने डस्टिंग कर ली थी सब, और फिर उसके बाद ना फ़ौरन से मैं शावर लेने चली गई थी। सफाई करने के बाद यही मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं जो ना फ़ौरन से शावर लेकर आऊँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं क्लीनिंग करने के बाद ऐसे ही बैठ जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। सारी सफाई करने के बाद फ़ौरन से मैं शावर ले लेती हूँ। फ्रेश होके ज़ायान को मैंने फ्रेश कर दिया है। ज़ायान ने नाश्ता तो कर लिया है, अब मैं नाश्ता करूँगी। मेरा यही रूटीन है कि मैं सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। तो आजकल मैं ज़रा थोड़ा-सा वेट लॉस की तरफ जा रही हूँ। आखिरकार जी मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं भी, मुझे अपना वेट लॉस करना ही करना है। तो स्टार्ट किया हुआ मैंने अभी थोड़ा-थोड़ा करके। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ना ये कहवा बना लिया है। अब इसके अंदर ये लीमू निचोड़ रही थी, और लीमू में ना रस बिल्कुल ना के बराबर था। फिर भी जितना सा निकला ना वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये एंड वाला लीमू था मेरे पास पड़ा हुआ। साथ में मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए थे। अपने लिए तो मैं एक ही चाहे अंडा बॉयल करती, लेकिन ज़ायान भी था तो मैंने कहा कि वो भी खा लेगा, इसलिए मैंने 2 अंडे बॉयल किए थे। साथ में मैंने एक शामी फ्राई कर ली थी अपने लिए, तो ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा और हेल्दी सा नाश्ता है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मतलब कि 9:30-10 बजे तक ना मेरे सारे काम ख़त्म कर लिए थे। नाश्ता भी मेरा हो गया था, और उसके बाद मैंने वीडियो का काम शाम ख़त्म किया। 11 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो वही करके तो फिर उसके बाद मैंने अम्मी से बातचीत कर ली, मतलब कि सोई मैं बिल्कुल भी नहीं थी। फिर बच्चे आ गए अभी स्कूल से वापस भी, 1:15 इनकी छुट्टी होती है, 1:30 बजे तक ये वापस आ जाते हैं। तो बस आके वो अभी चेंज वेंज कर रहे हैं। इनकी ये जो चीज़ें हैं ना एक्सेसरीज़, वो मैंने समेट दी हैं। ये मैं ज़रा यूनिफ़ॉर्म से अलग ही रखती हूँ, क्योंकि अगर सुबह के टाइम ये मिले ना, छोटी-छोटी सी ये चीज़ें होती हैं ना, फिर हड़बड़ी सी मच जाती है, इसलिए ना मैं वो यूनिफ़ॉर्म से अलग ही रखती हूँ। तो बस बच्चे आए, फिर उन्होंने खाना-शाना खाया। दोपहर का खाना खाने के बाद ना आराम कर लेते हैं 1-2 घंटे के लिए ना, बच्चे सो जाते हैं। मुझे अगर नींद आए तो मैं भी सो जाती हूँ, वरना लेट ही रहती हूँ। तो वही बस सारे घर की मैंने लाइट्स ऑफ़ की हैं, और बच्चे सो गए थे। तो मुझे फिर से आवाज़ आने लगी बारिश की। अभी ये दोपहर के ना 3:30 का टाइम था, और इतनी तेज़ देखो बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे शाम है। इतने बादल एकदम से आ गए, वो भी मुझे अम्मी ने बताया। अम्मी से बात हो रही थी ना, तो अम्मी कहती देखो फ़रा एकदम से बारिश आ गई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे काम अच्छे से स्मूथली मैनेज हो जाते हैं। टाइमली सारी चीज़ों को लेकर चलो ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं ना कि आप सब कैसे कर लेते हैं, तो बहुत आराम से कर लेते हैं। बस थोड़ी मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो सब की चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। बाय द वे जी, अब कमेंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि व्लॉग के एंड पे ना मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगी, 1-2 कमेंट्स उठा के। हालाँकि मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो इस तरीके से। तो ये है जी एक आईडी, एस अलाघारी के नाम से इनकी आईडी है। तो ये मेरी बहन कहती हैं कि अगर शौहर कंजूस हो, कमाता भी अच्छा हो, फिर भी खुलकर खर्च ना करे, तो फिर इन सब कामों का हमें क्या ही फ़ायदा। तो ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी ऐसे शौहर को अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैंने आपको दिया ना, तो उसको खुल के खर्च भी करो। ऐसे जोड़-जोड़ के रखोगे ना, तो आपके बाद कोई और खर्च कर रहा होगा। इसलिए आपके पास टाइम है, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है ना, तो अपनी फैमिली की, अपनी बेसिक ज़रूरतों को तो आप अच्छे से पूरा करें ना।
तो अगर अल्लाह ने आपको दिया ना तो खुल के खर्च करें, क्योंकि बहुत से लोग ना ऐसे ज़िंदगी के लिए, ऐसे पैसों के लिए तरस रहे होते हैं। तो बस हिदायत दें ऐसे शौहर को, यही दुआ कर सकते हैं बहन हम। और बाकी एक और मेरी प्यारी सी बहन है, मेरी स्वीट सी अपी जी, कसम से दिल खुश हो गया आपका व्लॉग देखकर, और मेरा दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सो थैंक यू सो मच आप सबका बहुत ही प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट कमेंट करने के लिए। ऐसे ना हर व्लॉग में 2-3 कमेंट उठा के ना उन पे बात कर लेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।